जय हिंद। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.1 का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में शुरू देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रश्न 1 से 2 तक, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 तक में सारणिकों का मान निकालें, डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। क्वेश्चन 2 दिया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालें। हम बताए थे कि जो भी डिटर्मिनेंट दिया है अगर 2/2 सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका पहले क्या करेंगे, विकर्ण को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 होगा, फिर माइनस का साइन, -5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 होगा, -20 होगा। ठीक है, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 20, -2 + 20 क्या होगा, प्लस में 18 हो जाएगा, 18। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, देख लीजिए, अगर 2/2 कोटि का अगर आव्यूह रहेगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सबसे पहले उस डिटर्मिनेंट का जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में -1 से मल्टीप्लाई किए, -2 हुआ, फिर माइनस है -5 में 4 से गुना किए, -20 हो गया, माइनस प्लस हो गया, -20 + 20, -2 + 20 बराबर क्या होगा, प्लस में 18। यही होगा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, सेकेंड नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 है, फर्स्ट और सेकेंड। इसका फर्स्ट पहले हम लोग बनाएंगे। ठीक, इसका मुख्य विकर्ण क्या है, कोस थीटा, फिर कोस, मुख्य विकर्ण को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर माइनस देंगे, फिर साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान देखिए, ये आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर वाला 1 होगा, यहाँ लिख देंगे 1। इसका फाइनल आंसर यही 1 हो गया। इसका सेकेंड नंबर है वो देखिए, तीनों जो है तीनों सारणिक 2/2 कोटि का यानी सेकेंड ऑर्डर का है। पहले क्या, इसका जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ दे देंगे x + 1 इंटू x² - x + 1। मुख्य विकर्ण को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस के साइन, शेष जो एलिमेंट बचेगा उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 इंटू x - 1 लिख देंगे, यहाँ x + 1 इंटू x - 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x को इस पूरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, x में x करेंगे x³ हो जाएगा, फिर x में -x करेंगे x², x में 1 से प्लस में 1, तो प्लस में x हो जाएगा, x को x² x³, x को -x का -x², x को 1 से प्लस x हो गया, फिर +1 से फिर सब मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x + 1 हो गया, माइनस है। ठीक है, a + b इंटू a - b फार्मूला होता है a + a² - b², यहाँ लिख देंगे x² - 1 के स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लिख देंगे x³ - x² प्लस, देखिए प्लस में x माइनस कट गया, -x² प्लस में x², ये भी कैंसिल हो गया, तो हो जाए x³ + 1 हो गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -x² माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ x³ - x², 1 1 2 हो गया, प्लस में 2। यही इसका फाइनल आंसर हो गया, x³ - x² + 2। नहीं, कुछ नहीं किए, इसका जो मुख्य विकर्ण है पहले उस मुख्य विकर्ण को मल्टीप्लाई किए, फिर इसमें माइनस का साइन होगा फार्मूला के अनुसार, फिर जो शेष एलिमेंट है उस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। जब इसको हल किए तो ये आया माइनस, ये फार्मूला होता है a + b इंटू a - b, a² - b होता है। देखिए ये फार्मूला हम लिख देते हैं वैसे, यहाँ पर लिख देंगे a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। यही फार्मूला भी यूज यहाँ किए, a + b इंटू a - b, a² - b², b का मतलब 1 हुआ, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, x² - 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस में होगा, ये -1 है +1 हो जाएगा, +1 हो गया, +1 + 2 हो गया, x³ माइनस -x² हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड। तो आप लोग बने रहे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोला दिखाइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू होता है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हमको 2a डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालने के लिए पहले हमको 2a निकालना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका हल करेंगे। हल में क्या होगा, 2a पहले निकालना पड़ेगा। 2a 2 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है 1 2 4 2। यहाँ से 2a निकल गया। क्या चीज 2 एक मतलब हुआ मैट्रिक्स ए में इस 2 से मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स ए के बढ़ते के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूम 2 से करेंगे 4 हुआ। 2 में 4 से करेंगे 4 दूम 8, दूम 2 से 4 हुआ। ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 2a का वैल्यू हुआ। हमको निकालना है क्या डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। यहाँ से लिख देंगे LHS। LHS से क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। मैट्रिक्स 2a निकाला है, इसको डिटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं। 2 4 8 4। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8 हो गया, माइनस 8 चौका 32 हो गया। ठीक है 32 8 में 32 घटाएंगे क्या होगा 24 हो गया, यानी 24 माइनस में 24 हो गया। 12 में 8 गया 4 हुआ, 2 माइनस में 24 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का वैल्यू माइनस 24 होगा। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। यहाँ से RHS क्या होगा RHS डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा जो मैट्रिक्स a है उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 4 2 हो गया। दूम x करेंगे 2 माइनस 4 दूना 8। 2 माइनस 4 क्या 2 माइनस 8 क्या होगा माइनस में 6 हुआ, माइनस 6 हुआ। हमको RHS क्या है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। 4 तो लिख देंगे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू माइनस 6 है तो गुना माइनस 6 क्या होगा 6 चौक 24 माइनस 24 होगा। यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। नीचे हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। प्रूफ यही बोला दर्शाने के लिए, इसे प्रूफ हो गया। ठीक है कुछ नहीं किया, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालने के लिए सबसे पहले हमको 2a निकालना पड़ेगा। जब 2a निकाल लिए फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकाल लिए। जब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकाल लिए यहाँ से 24 आया, माइनस में 24 आया। फिर हमको डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लिए, माइनस 6 आया। फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई किए 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a निकला जो 24 है। यानी LHS भी माइनस 24 है, RHS भी माइनस 24 है। यहाँ लिख दी अतः LHS बराबर RHS प्रूफ। यही हमको दर्शाना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। बोले यदि ए कोई मैट्रिक्स है 3/3 कोटि का तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर होता है 27 ऑफ डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू 27 के। पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालने के लिए पहले हमको 3a निकालना पड़ेगा। यहाँ से हल लिख देंगे 3a यहाँ से निकालेंगे 3a। 3 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a क्या है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। 3 एक मतलब हुआ मैट्रिक्स a में 3 से पूरा मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स a के प्रत्येक अवयव में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब किया क्या होगा 3 एक 3 0 3। फिर हो गया 0 3 3 दूना 6 हो गया 0 0 4 3 12 हो गया। यही हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। 3a का वैल्यू निकला। अब हमको क्या निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। यहाँ से LHS लिख देते हैं। LHS से डिटर्मिनेंट ऑफ 3a 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है आपको हम बताए थे जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो रहेगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में जीरो रहेगा उस रो या कॉलम से हम लोग क्या करेंगे विस्तार करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम है, अगर फर्स्ट कॉलम से विस्तार करेंगे हमको एक ही बार निकालना पड़ेगा, बाकी तो 2 अपने आप जीरो हो जाएगा।
यहाँ क्या पहले हमको लोकल साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही होता है लोकल साइन। हमको फर्स्ट कॉलम के अनुदिश अगर विस्तार करेंगे क्या 3 सिर्फ प्लस ही में है, यहाँ से लिख देंगे C1 के अनुदिश फर्स्ट कॉलम के अनुदिश विस्तार करने पर प्रथम कॉलम के अनुदिश विस्तार किए। प्रथम कॉलम के अनुदिश क्यों विस्तार किया, क्योंकि मैक्सिमम मात्रा में प्रथम कॉलम के अवयव 0 है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट कॉलम के अवयव 0 है, इसीलिए हम फर्स्ट कॉलम के अनुदिश विस्तार किए क्योंकि हमको आसान होगा। ठीक है, 3 क्या होगा, प्लस में होगा, क्या कि प्लस है, यहाँ से लिख देंगे 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे। 3 जिस रो है 36012 36012 ये होगी। जब बाकी ये सब तो 0 हो जाएगा, जब इसका मान निकालेंगे क्या होगा, 3 × 12 × 36 माइनस 0 हो गया। जब इसको हल करेंगे क्या होगा, 3 × 36 में 0 घटाएंगे क्या होगा, 36 होगा। 36 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6 3 × 18 × 8 3 × 3 = 9 1 10 यानी 108 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का वैल्यू 108 आया। अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a × 27 का, उसका निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। LHS का वैल्यू आया 108 निकल गया। RHS देखते हैं, RHS क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a यही हुआ। इसको फर्स्ट कॉलम के अनुदिश विस्तार करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में 0 जा रहा है। लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a 101 012 004 C1 के अनुदिश विस्तार करने पर C1 प्लस है इक्वल टू 1, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। 1204 कितना आया, 1 × 4 - 0 यानी 4 आया। इसको मिटा देते हैं, ऊपर में क्या आया, 4 आया, बराबर 4 आया। किसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ a। RHS क्या है, RHS है 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ से लिख देंगे 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ a। 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 4 है तो गुना 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 = 28 का 8 केरी 2 हो गया, 4 × 2 = 8 × 10 108 आया। LHS भी 108 आया और RHS भी 108 आया। यहाँ से इसका मतलब क्या है, LHS और RHS दोनों बराबर है। नीचे हम लिख देंगे अतः LHS बराबर है RHS। प्रूफ, यही प्रूफ करना था, 108 बराबर 108। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 3a का वैल्यू निकाल लेना है, मैट्रिक्स 3a निकाल लेना, फिर 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट 3/3 कोटि के डिटर्मिनेंट आपको हम बताए थे, प्लस माइनस प्लस करके लिखना है, प्लस माइनस प्लस करके निकालना है। और सबसे पहले ये देखेंगे किस रो में शून्य ज़्यादा है। इसमें फर्स्ट कॉलम में शून्य की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए हम लिख दिए फर्स्ट कॉलम के अनुदिश विस्तार करने पर। पहला कॉलम के अनुदिश विस्तार किए 108 आया। फिर RHS निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लिए। फिर C1 के अनुदिश विस्तार किए, हल किए तो 4 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 4 आया। RHS बोल रहे 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर 4 में 27 से मल्टीप्लाई किए 108 आ गया। आज क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है। नीचे सारणिक दिया है, उसका मान निकालना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 3 - 1 - 2 0 0 - 1 3 - 1 5। इसका मान निकालना इस सारणी। ठीक है, किस रो या कॉलम में 0 ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, सेकेंड रो में 2 0 है, इस सेकेंड रो के अनुदिश हम लोग विस्तार करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे R2 के अनुदिश
R2 के अनुदिश विस्तार करने पर ठीक है, R2 का अनुदिश जब विस्तार करेंगे तो साइन कैसे देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। R2 के -1 है तो यहाँ माइनस पहले से लिख देंगे -1, सॉरी लिखेंगे माइनस, फिर -1, फिर -1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट कर देंगे। जिस रो जिस कॉलम में डिलीट किए क्या है, 3 - 1 3 - 5, 3 - 1 3 - 5 ये हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 इंटू 5 3 15 -15, फिर माइनस 3 क्या है 3 -3 प्लस 3 हो गया। यहाँ से हो गया क्या, -15 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। -12 में 1 से गुना करेंगे तो -12 हो गया। यही है इसका फाइनल आंसर है। ये इसलिए हम R2 के अनुदिश विस्तार किए, क्योंकि 0 0 R2 में 2 एलिमेंट 0 है, एक ही एलिमेंट एक ही बार हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस है तो -1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट के क्या होगा, 3 - 1 3 - 5 हुआ। फिर R2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट R2 2/2 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो मुख्य विकर्ण उसको मल्टीप्लाई करेंगे। -5 में 3 से -15 हुआ, फिर माइनस का साइन -3 हो, 3 x के -1 -3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, -15 + 3 क्या हो गया, -12 हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो करेंगे तब पर भी वही, सेकेंड रो में वही, थर्ड रो में, इसलिए हम R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे। लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर प्लस माइनस प्लस प्लस है, देखिए 3 माइनस फिर -4, देखिए प्लस माइनस माइनस -4 है -4, फिर डिटर्मिनेंट +5 देखिए 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, बचेगा क्या, डिलीट 1 - 2 3 1, ये देखो 1 - 2 3 और 1 -4 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा, डिलीट किए 1 - 2 2 1, यहाँ से लिख देंगे 1 - 2 2 और 1 +5 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे क्या होगा, 1 1 2 3 1 1 2 3 है। जब इसको हम हल करेंगे, यहीं पर हल करते हैं, 3 है 3 लिख देंगे, इसका मुख्य विकर्ण को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में x गुना किए 1 हुआ, फिर माइनस 3 में -2 किए माइनस में 6, माइनस माइनस प्लस में 6 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 1 में x गुना किए 1 हो गया, माइनस का साइन 2 दूना 4 -4 हो गया, माइनस यहाँ प्लस में 4 हो गया, फिर प्लस में 5 हो गया, 3 में 2 से गुना करेंगे, सॉरी 3 में हम 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 2 में x किए कि 2। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ ऊपर में हल करते हैं इसको, इक्वल टू 3 इंटू 6 1 7 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 और 4 5 हो गया, प्लस 5 इंटू 3 में 2 गया 1 हो गया, 7 3 21 हो गया, प्लस 4 5 20 हो गया, प्लस 5 1 5 हो गया। ठीक है, यहाँ सब जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 0 1 6 हो गया, 2 2 4 46 हो गया इसका फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर 46 हो गया। इकाई अंक वाले जोड़ेंगे 0 0 5 1 6 हुआ, 2 और 2 4 हो गया 46। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड समझ गए। इसमें और है 3 और 4, वो देखते हैं तो आप लोग बने रहे। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0। इसका बोला डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। किस रो में 0 है, फर्स्ट में भी है, सेकंड भी है, थर्ड में है, कहीं से भी कर सकते हैं। लिख देंगे R1 की अनुदिश विस्तार करने पर
R1 का जब अनुदिश विस्तार करेंगे, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस होगा, ये तो जीरो हो गया, तो लिख देंगे -1 फिर +2। -1 किस रो में है वो देखना है। -1 जिस रो में है, जिस रो में हो जाएगा -1 -3 -2 और 0। 2 किस रो में वो देखना है। -1 0 2 3 -2 3। देखिए ध्यान देखिए, ये 1 किस रो में है, देखिए प्लस माइनस, इसलिए -1 दिए, फिर प्लस है +2। 1 किस रो, किस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, डिलीट किए कितना हुआ -1 -3 -2 0, -1 -3 -2 0। और 2 किस रो में है, -1 0 2 -2 3 है। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, -1 है तो -1 दे दिया, 0 में -1 से गुना करेंगे 0, फिर माइनस का साइन, -2 और -3 गुना करेंगे, प्लस में 6 होगा, 6 दे दिया, फिर प्लस है तो +2, 3 में -1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, -3 हो गया, माइनस है तो -2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, 0 लिख देंगे। इसको जब हल करेंगे क्या होगा, 0 -6 क्या हो गया, -6 होगा, -6 में माइनस से गुना करेंगे, प्लस में 6 हो जाएगा। फिर देखिए -3 + 0 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 में 2 से गुना करेंगे, माइनस में 6 हो गया, -6 +6 -6 करके 0 हो गया, 6 में 6 हो गया 0, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। लेकिन कुछ नहीं किए, फर्स्ट रो के अनुदिश विस्तार किए, प्लस माइनस प्लस, एक 0 है, -1 लिए, 1 जिस रो जिस कॉलम में है, ठीक है, -1 कहाँ से आया, प्लस में इसका लोकल साइन जो है इसलिए माइनस हुआ, 1 है तो 1 हो गया, 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट किए, न्यू जो सारणी बना ये है, 2 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट करने के बाद न्यू सारणी किए बना, जब इसको हल किए तो 0 आया आंसर। थर्ड नंबर क्या, फोर्थ नंबर है, इसमें हम चाहेंगे फर्स्ट रो सेकेंड रोज करते हैं R2 के, लिख देंगे क्योंकि इसमें 0 है, इसमें भी एक 0 है, लेकिन R1 में 0 नहीं है, इसको R2 से करते हैं। R2 के अनुदिश विस्तार करने पर R2 के अनुदिश जब विस्तार करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इक्वल टू 2, फिर माइनस माइनस -1, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 2 प्लस में, फिर माइनस, ये माइनस, फिर -1 है -1 दीजिए, ठीक, ये जो माइनस है लोकल साइन वाले हैं, और 2 जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट कर दिए, डिलीट किया कितना हुआ, 2 -2 3 0, लिख देंगे 2 -2 3 और 0, -1 जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट किए क्या होगा, 2 -1 3 और -5 है। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 है तो 2 लिख देंगे, 0 2 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर माइनस, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस में 6, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 5 दूना 10, -10 हो गया, 3 इकाई 3 -3, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा देखिए, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 गुना करेंगे 12 हो गया, प्लस है तो प्लस, -10 प्लस में 3 क्या हो गया, -7 हो गया, -7 गुना 1 तो -7 हो गया, 12 में से 7 घट गया 5 हो गया, इसका फाइनल आंसर 5 आएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो आप लोग बने रहिए। बराबर कोई मैट्रिक्स है 3/3 कोटि का हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए बोल रहा है। 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए। सबसे पहले इसको हल करेंगे हम। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिखते हैं 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 डिटर्मिनेंट का फॉर्म लिख देते हैं। उसके बाद इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे वो देखिए। प्लस माइनस प्लस
तो 1 फिर -1 डिटर्मिनेंट का एक डिटर्मिनेंट देंगे, फिर -1 फिर डिटर्मिनेंट, -2 फिर डिटर्मिनेंट। देखो 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट, ये माइनस साइन कहाँ से आया? देखिए -1 जो है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है, तो -1 को पावर 1 + 2 ये 3 हुआ, -1 पावर विषम संख्या तो माइनस हुआ, हम पहले बता चुके थे। और -2 है तो -2 हो गया, प्लस माइनस प्लस तो हो गया। ठीक है, 1 किस रो है? जिस रो जिस कॉलम है उसको डिलीट करेंगे, डिलीट हो गया। 1 - 3 4 9 हुआ, यहाँ लिख देंगे 1 - 3 4 - 9 हुआ, -9। ठीक है, माइनस ये जो 1 है जिस रो और जिस कॉलम में उसको भी हम डिलीट करेंगे, जब डिलीट किए तो क्या होगा वो देख लेंगे। 2 - 3 5 9, 2 - 3 5 - 9। अब -2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट किए क्या 2 1 5 4, 2 1 5 4 है। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। 1 9 चौक 36, माइनस में 36, फिर माइनस 4 3 12, -12 माइनस में +12 हो गया, फिर -1, 9 दूना 18, माइनस में 18 हुआ, फिर माइनस का साइन, 5 3 15, माइनस में 15 है, माइनस माइनस +15, फिर -2 हो गया, 4 दूना 8, फिर -5 इकाई 5, ये हो गया। कैसे क्यों हो? देखिए पहला जो सारणी के उसका जो मुख्य विकर्ण है उसको मल्टीप्लाई किए, 9 और 1 गुना के, मिस्टेक हो गया, -9 और 1 को मल्टीप्लाई किए, -9 हो गया, फिर -9 4 3 12, -12 माइनस में +12 हो गया, +12 हुआ, फिर -1 है तो -1, फिर मुख्य विकर्ण को मल्टीप्लाई किया, 9 दूना 18, -18, फिर -5 3 15, -15 माइनस +15 हो गया, -2 है तो -2, 4 दूना 8, -5 इकाई 5 हो। इसको हल करते हैं, इक्वल टू -9 + 12 कितना होगा? प्लस में 3 होगा, 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए -18 + 15, माइनस में 3 होगा, माइनस माइनस प्लस में 3 हो गया, -2 है तो -2, 8 में से 5 गया 3, 3 में 2 से गुना करेंगे, माइनस में 6 हो गया, 3 3 6 माइनस, ये 3 3 जोड़ेंगे 6 हुआ, माइनस में 6 कितना हो गया? 0 आया आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 0 आया। कुछ नहीं किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाले हैं। इससे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बहुत सारे 3/3 कोटि का निकाल के हम बता चुके थे, कुछ उदाहरण भी आपके बुक करवाए थे, अब समझ में आ गया होगा। ठीक, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? x के मान ज्ञात कीजिए यदि, नीचे में 2 क्वेश्चन दिया है, बोला x का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, मुख्य विकर्ण को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इकाई 2, -5 जो 20, इक्वल टू देंगे, 2x में x गुना करेंगे, 2x² हो गया, -6 चौका 24 हो गया। यहाँ से हल करेंगे, 2 - 20 क्या होगा? माइनस में 18 हो गया, इक्वल टू माइनस में x² प्लस में 2x² माइनस में 24, -24 माइनस में इसको इस साइड लाते, प्लस में लाते, -18 + 24 = 2x²। ठीक है, -18 प्लस में 24 प्लस में 6 हो गया, 6 = 2x²। यहाँ से होगा x² बराबर, यहाँ से एक स्टेप और लिखते हैं, 2x² = 6 बराबर है 2x² बराबर 6 लिख देंगे। यहाँ से हो गया x² बराबर 6/2 कट के 3 आया, x² बराबर 3 आया। यहाँ से इसीलिए x का वैल्यू आया ±√3, x का वैल्यू ±√3 आया है। आई होप x का वैल्यू समझ गए होंगे किस तरह निकाले हैं। ये कुछ नहीं किया, जो डिटर्मिनेंट था
2/2 कोटि का, उसमें पहले मान निकाल दिए, दोनों साइड मान निकाल और बराबर करते गए, लास्ट में एक्स स्क्वायर बराबर 3 आया, तो रूट स्क्वायर है बराबर कुछ साइड ये रूट चलेगा, एक्स बराबर प्लस में रूट 3 आया। देखिए सेकेंड नंबर बनाएंगे इसको, और सेम टू है, इसको भी एक्स का मान निकालना है, पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। 5 दूना 10 हो गया, माइनस 4 दिया 12 हो गया, इक्वल टू 5 में एक्स गुना करेंगे 5x, माइनस 2x में 3 से गुना करेंगे 6x हो गया। ठीक है, 10 में से 12 गया, माइनस में 2 हो गया, 5x में से माइनस 6x गया, माइनस में x, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए x बराबर 2 आंसर हो गया। बस नॉर्मल था। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो आप लोग ध्यान से देखिए उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान से देखिए। यदि कोई डिटरमिनेंट है इक्वल टू, फिर एक डिटरमिनेंट है हो, तो x का मान बराबर है, तो x का मान किसके 4 ऑप्शन दिया है, 6 प्लस माइनस 6 माइनस 6 0 दिया हुआ है। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा वो देखते हैं। ठीक है, पहले इसको हल ही करते हैं, उसके बाद खुद पता लग जाए कौन है। x मुख्य भी करो, पहले मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 हो गया, इक्वल टू 36 हो गया, माइनस 18 दूना 36 हो गया, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 36 में 36 गया 0 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो गया, यहाँ से एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 36, इसीलिए एक्स बराबर प्लस माइनस 6 आया, यानी एक्स जो वैल्यू निकला प्लस माइनस 6 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है। आई होप 4.1 का सारा क्वेश्चन एक एक करके आपको समझा दिए होंगे। आप आशा करते हैं आप क्लियर में समझ गए होंगे। हम कल के वीडियो में देखेंगे 4.2 का सारा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आप लोग मस्ती से पढ़िए।